सोने की चिड़िया और बादशाह। ज़माना कदीम में एक बादशाह रहा करता था। वो दुनिया के सबसे ख़ास सेब के दरख्त का मालिक था। इस सेब के दरख्त पर सोने के सेब लगते थे। माली रोज़ाना सेब की गिनती करता था। एक दिन वो बादशाह के पास आया और कहा कि एक सेब गायब है। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने फरमान जारी किया कि उस चोर को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी। वो जो कोई भी है इसे पकड़कर मेरे पास लाया जाए। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को निगरानी पर लगाया। बड़ा बेटा दरख्त की निगरानी करते करते सो गया और अगली सुबह एक और सेब गायब था। माली ने कहा, आज मैं अपने दूसरे बेटे को भेजूंगा। दूसरा बेटा भी निगरानी करने गया, लेकिन वो भी सो गया और अगली सुबह एक और सेब गायब था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। माली ने कहा कि आज अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे को भेजेगा। माली के सबसे छोटे बेटे ने कहा कि आज वो चोर को ज़रूर पकड़ कर लाएगा। ये कहते ही वो बाग में निगरानी करने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, इसे शोर की आवाज़ सुनाई दी। इसने देखा कि एक सोने की चिड़िया सेब लेकर जा रही। इसने चिड़िया की तरफ तीर चलाया, लेकिन वो बच गई, मगर इसका एक पर ज़मीन पर गिर गया। अगली सुबह वो पर बादशाह की खिदमत में पेश किया गया, जो कि असली सोने का था और उस पूरी सल्तनत से बहुत नायाब था। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि इसे वो पूरा परिंदा चाहिए। जो कोई इसे चिड़िया लाकर देगा, इसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर माली ने अपने छोटे बेटे को ये काम दिया। वो चिड़िया को ढूंढने जंगल में गया और वहाँ इसे एक लूमड़ी नजर आई। लूमड़ी ने कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसने लड़के को अपने हमरा लिया और एक महल के आगे रुक गई और जैसे ही अपनी दुम घुमाई, तमाम सिपाही बेहोश हो गए। लूमड़ी ने लड़के से कहा कि जल्दी से जाओ और चिड़िया लेकर आओ, जो कि एक पिंजरे में बंद है, लेकिन याद रहे इस पिंजरे को मत खोलना। लड़का अंदर गया और चिड़िया को देखकर इसका दिल किया कि इसे हाथ लगाए। जैसे ही इसने हाथ लगाने के लिए पिंजरा खोला, सिपाही जाग गए और लड़के को कैद करके बादशाह के पास ले गए। बादशाह को जब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को सजा सुना दी। लड़का बहुत रोने लगा और कहने लगा कि जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। बादशाह ने कहा कि तुम्हें एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी कि तुम मेरी बेटी को वापस ले लो, जो कि एक जादूगर की कैद में है। लड़के ने शहजादी को वापस लाने का वादा किया और उसे ढूंढने चल पड़ा। रास्ते में इसे वही लूमड़ी मिली और कहने लगी, काश तुम मेरी बात मान लेते, लेकिन चूंकि तुम अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते ही वो इसे दूर नदी के किनारे ले गई, जहां जादूगर का महल था। लूमड़ी ने फिर से अपनी दुम घुमाई और सभी को बेहोश कर दिया। जादूगर भी बेहोश हो गया। इस तरह लड़का शहजादी को लेकर चला गया और बादशाह के हवाले कर दिया। बादशाह को बहुत खुशी हुई और लड़के की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ और अपनी बेटी की शादी इस नौजवान से करवा दी और इन्हें इनाम में वो सोने की चिड़िया भी दी। नौजवान लड़का चिड़िया को लेकर सीधा अपने महल आया और बादशाह की खिदमत में पेश किया, जिस पर बादशाह बहुत खुश हुआ
اور لڑکے کو بہت مال و دولت سے نوازا، اور اسی طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔